भाईजान नवाज शरीफ की मंजी ठुक गई है, हालात बिल्कुल बावली हो गई है और वो बावले कुत्तों की तरह लोगों को पकड़ रहे हैं। कोई बंदा खड़ा होकर किसी बैनर को देख भी रहा है तो उसको गिच्ची से पकड़ के ले जाके बंद कर देते हैं थाने में। अगर आप वोट नहीं डाल सकते और आप 8 फरवरी को निकलते नहीं हैं तो फिर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप अगले 5 साल निजाम से शिकायत करें। बंदे थाने में जाके कहते हैं नून लीग दे छड़ देंगे ने और अगर कोई बंदा कहता है जी हम नून लीग के नहीं है तो उसको पकड़ लेते हैं। अब अगर मियां जबरदस्त कॉफी कल इन्होंने मुझे बार बार बुलाना है दोबारा कल हो सकता है ज्यादा टाइम मुझे रुकना पड़ जाए। हो जाएगा इंशाल्लाह नहीं। छोटा क्या प्रोसीडिंग कर रहा है? अब एक असूली तौर पर तो देखें, आज बल्ले वाला केस लगा हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने दें, लेकिन आपने देखा कि वो केस ही इतना वक्त ले गया और जो इमरान रियाज वाला मामला था सिंगल जज के पास आना चाहिए था, उन्हें सुनना चाहिए था इस केस को, क्योंकि टाइम बहुत कम है, उम्र के लिए जाना है, प्रोसेस सारा मुकम्मल होना है, नोटिस होकर दूसरी फरीक ने भी आना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि कल जज साहब से गुजारिश करेंगे कि वो सेम डे के अंदर नोटिस करके बुला लें। ये कौन सा FIA का दफ्तर दूर है, ये बिल्कुल करीब तो FIA का दफ्तर है और उम्मीद है कि कल बुलाकर और कल ही वो नाम निकाल देंगे इंशाल्लाह। ये कोई इतना बड़ा काम नहीं। वोट कहाँ कास्ट करेंगे? आप तो उम्रा करने जा रहे हैं। नहीं वोट इधर ही कास्ट करूंगा, मेरा वोट है पाकिस्तान में ही है और मैं बल्कि मैंने मैसेज करके चेक किया है 8300 उसके ऊपर मैंने ID कार्ड डाला अपना और उस पर मुझे वो आ गया PP 159 और NA 124 में मेरा वोट है। क्या पैगाम देंगे लोगों को वोट की अहमियत के बारे में? लोगों को वोट डालना चाहिए, 100% डालना चाहिए। अगर आप वोट नहीं डाल सकते और आप 8 फरवरी को निकलते नहीं हैं तो फिर आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप अगले 5 साल निजाम से शिकायत करें, क्योंकि आपने खुद कुछ नहीं किया एक दिन निकल के। लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने पहले बल्ला वापस ले लिया, लेकिन आप उनका स्टेटस भी वापस ले रहे हैं। आजाद यार देखें, पल्ला वापस लेके इतने सारी चीजें दे दी हैं, अभी भी खुश नहीं। अच्छा इमरान भाई, आपने काफी सर्वेस करवाए हैं, तो मुस्लिम लीग नून की बिलखुसूस लाहौर में क्या पोजीशन है इस वक्त? भाईजान नवाज शरीफ की मंजी ठुक गई है। हालात ये हैं कि कल से दोबारा छापे शुरू किए पुलिस ने। सबसे ज्यादा सिचुएशन जहाँ पे टेंस है वो मियां नवाज शरीफ का अपना हल्का है, क्योंकि मोनी रोड का जो मियां साहब ने चक्कर लगाया, आप लोग वहाँ पे मौजूद थे, वहाँ बच्चों ने जो नारे लगाए चोर चोर के, और जिस तरह से उन्होंने वो बच्चों को इकट्ठा किया या कोशिश की है किसी तरह से भी वो अपनी फेक पॉपुलैरिटी दिखा सके, वो आप लोगों ने एक्सपोज कर दिया। वो 2-3 तो इधर ही फिर रहे हैं जिन्होंने ये काम किया था। मैं अभी मिला हूँ उनसे भी, उन्होंने इतनी शरारत की है, मियां साहब की सारी मेहनत मिट्टी में मिला दी। वो वहाँ बता रहे थे कि जनाब मैं बड़ी मेहनत की, तो ये किया तो वो किया, तो बड़े दुनिया आ रही है मेरे पीछे, कोई नहीं आया। तो आप लोगों ने एक्सपोज कर दिया उसको। मियां साहब बहुत बदमजा हुए। बिलाल यासीन को मियां साहब ने कहा था एक ऑडियंस के बीच में कि मैंने बिलाल यासीन से इजाजत लेके यहाँ से इलेक्शन लड़ा है। ये मियां साहब का पॉलिटिकल स्टंट था। बिलाल यासीन ने क्यूट सा मुंह बना के हाथ जोड़ के यूं किया था, वो मुझे याद है, मैंने देखा वो क्लिप। एक्चुअली मियां साहब ने उसको बांध लिया और तत्ते तवे पे बिठा दिया कि मैंने तेरे कहने पे यहाँ से इलेक्शन लड़ा और मनु जिता। रात से वहाँ पुलिस पागल हुई है, वहाँ पे इंतजामिया बिल्कुल बावली हो गई है और वो बावले कुत्तों की तरह लोगों को पकड़ रहे हैं। कोई बंदा खड़ा होकर किसी बैनर को देख भी रहा है तो उसको गिच्ची से पकड़ के ले जाके बंद कर देते हैं थाने में। 4 बंदे हमने छुड़ाए हैं रात को, एक इधर भी आया था, भी मुझे शुक्रिया अदा करने के लिए। हालात ये पैदा हो गए हैं कि बंदे थाने में जाके कहते हैं नून लीग दे छड़ देंगे ने और अगर कोई बंदा कहता है जी हम नून लीग के नहीं है तो उसको पकड़ लेते हैं। अब अगर मियां साहब ने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बनने के बाद 4थी दफ़ा ऐसे इलेक्शन लड़ना है ना, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेइज्जती हो नहीं सकती किसी आदमी की। लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बहुत हाई और 80% लोग हमें वोट डालेंगे। 98% शहबाज शरीफ साहब ना बहुत ज्यादा उससे काम ले रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब को बड़ा इन्होंने एक स्मूथ वे दिया हुआ है, वो बड़ी क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मामला? ये आपस में खेल रहे हैं नून लीग और सर आपस में है ना, कोई बात नहीं है। उनको पता है ये बच्चा हमारा है, फिर आ जाएगा आके काम करेगा उसी तनख्वाह पे। उसने शहबाज शरीफ की गोद में पहले वर्ल्ड टूर लगाया, फिर उसी गोद में कपड़े गंदे कर दिए। जो क्लैंप शिकंजा कसा अभी तो उसके जहाज के चक्कर भी नहीं उतरे बेचारे के और उसने शहबाज शरीफ के कपड़े गंदे कर दिए। इमरान भाई क्या लगता है कितनी सीटें मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी इस इलेक्शन में?
मुस्लिम लीग नून को मिलेंगी नहीं, दिलवाई जाएंगी, ये कहें आप। कितनी और ये इलेक्शन नहीं है, ये जबर एक्शन है ये जो हो रहा है। और मुझे लगता है कि नून लीग को सीटें ज़्यादा से ज़्यादा भी दिलवाई जाए ना, ज़्यादा से ज़्यादा भी दिलवाई जाएँ, तो फिर भी वो उतनी नहीं होगी कि वो हुकूमत बनाने के काबिल हो जाए। किसी अलाइंस के अंदर भी नून लीग किसी एग्जिस्टिंग पोजीशन में ऐसी में आ जाए कि नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दें, नवाज शरीफ बहुत बदमज़ा होने वाले हैं। आप सोच नहीं सकते जितना उनके मुंह का जायका ख़राब होने वाला है, आप देखते जाएं। सिर्फ नहीं, वो तो समोसे खा रहे हैं हल्के में, जायका ख़राब है ना, ठीक करने की कोशिश करें। राजा रियाज और फयाज चौहान दोनों ने जो है वो इलेक्शन नहीं लड़े, कहते हैं हमने कुर्बानी दी है, तो क्या कहते हैं? दोनों ने कुर्बानी दे दी है, वो अच्छा किया मेरे ख्याल में। देखें राजा रियाज साहब का, तो देखें राजा रियाज साहब ने अपने हल्के में चेक किया, उनको आइडिया हो गया कि मैं हल्के में फिर नहीं सकता, सारी ज़िंदगी की इज्जत है वो मिट्टी में मिल जाएगी। तो उन्होंने, बेटा उनका है, उन्होंने कहा जी मैं खाली भी नहीं छोड़ सकता, अगर अभी खाली छोड़ूंगा PMLN के कैंडिडेट के लिए तो फिर आइंदा भी छोड़नी पड़ेगी, तो इसलिए उन्होंने उसको ले लिया। उनको ये वादा किया गया है कुछ दोस्तों की जानिब से, ये मुझे क्लेम किया एक मेरे सोर्स ने कि उनको सेनेटर या गवर्नर पंजाब या इस किस्म का कोई ओहदा उनको दिया जाएगा। तो राजा रियाज साहब तो इस उम्मीद के साथ जो है वो अपनी ज़िंदगी आगे गुजार रहे हैं। ये भी खबरें अब चौहान साहब का मैं आपसे अर्ज़ करूं कि चौहान साहब ने मुझे बिल्कुल मायूस नहीं किया। एग्जैक्टली मैं ऐसे ही सोचता था। अच्छा इमरान भाई, आपने सारी सियासी जमातों की प्रिपरेशन देखी है इलेक्शंस के लिए, सबसे ज़्यादा तगड़ी जो तैयारी है वो किसकी है इस वक्त? तरीके लबैक की बहुत अच्छी तैयारी वो तैयारी करने भी दे रहे हैं। अच्छा आपको पता है हाफिज सईद साहब की भी नहीं, उन्होंने PMLN से ज्यादा कैंडिडेट खड़े किए हैं। ये बात सही और है। हाफिज सईद साहब की पार्टी कैंपेन कर रही है ग्राउंड पे, मैं हैरान हूँ क्योंकि हमने अब सर्विस करवाना शुरू किया है, मैंने दोस्तों को भिजवाया अपनी टीम को, और मैंने उन्हें कहा देखें मुख्तलिफ हल्कों में तो वो एग्जिस्ट करते हैं जी। अब हाफिज सईद और उनके लोग जो हैं वो, उनकी पार्टी जो है वो भी एग्जिस्ट करती है। वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। अच्छा ये वोट था जो पड़ जाता था उनको PMLN को, और तहरीक लब्बैक वाला भी PMLN को पड़ जाता था। तो मियाँ साहब के लिए मसला कोई एक है, वो एक मेरा दोस्त था, वो बहुत सारी बहनों का अकेला भाई था, तो वो ना उसकी मोटरसाइकिल के पीछे ना एक जुमला उसने लिखा हुआ होता था, बड़ा प्यारा दोस्त था, जान से प्यारा दोस्त, बहुत प्यारा, कोई एक मुसीबत है तो मियाँ साहब ने बेचारे ने उनको एक मुसीबत है, वो बेचारे इधर से भी फंसे हुए हैं, उधर से भी फंसे हुए हैं। अच्छा कुछ फिर मुंह का जायका भी खराब है जी। अच्छा कुछ खबरें आ रही है कि जो उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से आज़ादाना तौर पर लड़ रहे हैं, उनके खिलाफ जो है वो घेरा जो है मजीद तंग करने की कोशिश की जा रही है, ये खबरें आ रही हैं, इसमें कितनी सदाकत है? इस तो ज्यादा तंग करनी है तो सा ही घुट जाएगा और कितना तंग करेंगे। नहीं, इससे फर्क देखें, मैं आपको एक चीज अर्ज करूं, जो सिस्टम ने नवाज शरीफ को डिलीवर किया इस दफा, इससे पहले कभी नहीं किया। नवाज शरीफ इस दफा इस सिस्टम के सबसे बेहतरीन बेनिफिशरी के तौर पे सामने आए। नवाज शरीफ ने अपनी सियासत का, मैं इसको इख्तितामी इनिंग इसलिए कहूँगा कि बस अब आप 70 साल से ऊपर के हैं तो अब आपने 80 साल के बाद भी तो इलेक्शन नहीं लड़ देना, ऐसे तो नहीं होता कि आप लड़ते रहेंगे कल आपके बच्चे आएंगे। लेकिन अपनी इनिंग का इख्तिताम मियाँ साहब कोई अच्छे नोट पे नहीं कर रहे, बहुत बुरा मैच खेल रहे हैं वो, आखिरी मैच अपना अंपायर्स को साथ मिला के, क्राउड को कोशिश कर रहे हैं डंडे मार के अपने हक में नारे लगवा लें, वो कोशिश कर रहे हैं कि विकेट को उखाड़ के वो मैच खेल लें, दूसरे प्लेयर से बल्ला भी छीन लिया है, उसके पैड भी उतरवा दिए हैं, उसके हाथ भी बांध दिए हैं। अब ये सारी चीज़ें करने के बाद अगर मियाँ साहब ने अपना आखिरी मैच ऐसे खेलना है तो इससे पैथेटिक रिटायरमेंट किसी की सियासत से हो नहीं सकती। शाहिद खाकान अब्बासी ने जो कह दिया है उसके बाद क्या रह गया? शाहिद खाकान अब्बासी ने जो गिरबान इनके नंगे कर दिए हैं, जिसमें भी थोड़ी सी शर्म थी वो बेचारा क्या करे, वो शर्म तो खाएगा ना, थोड़ी सी भी किसी में होगी वो मामला बहुत सीरियस है, चंगे पले लोगों को मुसीबत पड़ी हुई है। जो लोग कभी यहाँ लाहौर से इलेक्शन लड़ने का सोच नहीं सकते थे उन्हें जीत नजर आ रही है आजाद सीटों के ऊपर। आप अंदाजा कर दें ये नून लीग का हाल है। चेयरमैन PTI कहते हैं कि इतवार के रोज तमाम लोग, आप नाम लिया करें यार इमरान खान, आप चेयरमैन PTI से क्या मुराद है आपकी भाई? आदत पड़ गई है, कमाल हो गया यार। जो कह रहे हैं इतवार को लोग बाहर निकले, उनकी कॉल है, देखते हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी है, उनका हक है वो कॉल दें अपनी पॉलिटिकल पार्टी को। इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन से पहले लोग अपनी पॉलिटिकल पार्टीज को कहते हैं और इवेंट्स वो रखते हैं। लेट्स सी लोग उनको कितना रिस्पॉन्ड करते हैं, देखते हैं। इमरान खान आसाब के बड़े मजबूत दिखाई देते हैं, तो अब आपको इतने इनक्रेडिबल है यार वो। कल मैंने सुना वो जर्नलिस्ट को कह रहे थे कि आप अभी इंजॉय करेंगे जब असद मजीद आएगा, वो इस वक्त भी जेल में बैठ के इंजॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो मुश्किल आदमी है, आउट ऑफ सिलेबस है। सर बिलावल भुट्टो कहते हैं कि जो चौथी बार बन रहे हैं उनको छोड़ दें, उनको 3 बार आजमा लिया, इस बार किसी नौजवान को मौका दें, तो क्या समझते हैं? ढूंढ लेते हैं कोई नौजवान अच्छा सा, एक तो अभी काकड़ बना हुआ है वो भी नौजवान है, कोई और ढूंढ लेते हैं। बिलावल फिलहाल नौजवानों की लिस्ट में नहीं। की अगली जो है फ्री चेयरमैन PCB है तकर्री, क्या कहते हैं वज़ीर आला के बाद अब उन्हें चेयरमैन PCB बनाया? ये ना मैं आपको सीरियसली बताऊं, हर आदमी की अपनी एक इज्जत नफ्स भी होती है।
اور ہر آدمی کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، یار میں اچھا کر رہا ہوں یا برا کر رہا ہوں، یا لوگ مجھے کس نام سے یاد رکھیں گے. جب آنکھ میں شرم ہی ختم ہو جائے تو پھر بندہ یہ سوچنا بند کر دے. یہ بہت پتھیٹک ہے، ان کو خود سوچنا چاہیے تھا کہ اس موو سے ان کے بارے میں تاریخ کیا لکھے گی. ویری انفارچونیٹ. آخری سوال عمران، ریاض خان اور عمران خان دونوں اصحابی طور پر دونوں میں سے کون زیادہ مضبوط ہے؟ بھائی جان عمران خان بہت مضبوط آدمی ہے، میں اس قابل نہیں. اچھا عمران بھائی، آپ کے وی لوگ کا سب کو انتظار رہتا ہے، تو اب الیکشن سے پہلے کیا آپ آ رہے ہیں میدان میں یار واپس؟ میری پوری یہی، اسی لیے تو میں ابھی کہہ رہا تھا اظہر بھائی سے کہ جلدی لگوائیں. آج وہ میرا کیس لگا نہیں، مجھے بڑی مایوسی بس ہوئی اس دیکھیے وجہ نا، سے. دیکھیں صبح لگ جائے گا انشاءاللہ. عمران بہت جلدی انشاءاللہ واپس آئیں گے. آپ پریشان ہوں اور اجازت لینے جا رہے ہیں کہاں سے؟ بڑے دربار سے. وہ یہ یقین رکھتے ہیں بڑے دربار کا، اور بڑے دربار ہے رب کا دربار اور آقا دو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو آپ بہت جلد